दल के साथ रह करके वलगैया कर रहे हैं, उस दल को बार बार नीतीश कुमार जी ललकारते हैं, लेकिन उस दल के लोगों को लज्जा हाया शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू की ओर से आयोजित भीम संसद में फिर बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग को दोहराए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता जनक राम जी। नीतीश कुमार विशेष राज्य के मांग को दोहराए हैं। सबसे पहले आपके दर्शकों को संविधान दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामना और बधाई। जैसा आपने कहा कि भीम संसद के नाम पर बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो लोगों को जमावड़ा किया, खास करके अनुसूचित जाति जनजाति भाई बहनों को गुमराह करके लाने का प्रयास किया गया। ये सरकारी तंत्र को जो विकास मित्र है उसको दबाव बना करके प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से भीड़ को इकट्ठा कराया गया। उस भीड़ को आपने देखा होगा, जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री जी अपने मुखार बिंद से कई बार कह चुके हैं कि 2005 के पहले बिहार में महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी, पुरुष घर से बाहर नहीं निकलते थे, बिहार में कुछ देखने को नहीं होता था। तो शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए, उनके भतीजा को लज्जा आनी चाहिए, उनके बड़े भाई को। जिस दल के साथ रह करके वलगैया कर रहे हैं, उस दल को बार बार नीतीश कुमार जी ललकारते हैं, लेकिन उस दल के लोगों को लज्जा हाया शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री जी की आदतन ये आदत पड़ गई है कि दबाव डाल करके, दबाव बना करके और सरकार को चलाना। लेकिन अब उनकी जनाधार स्वतः समाप्त हो गई है। अब अस्तित्व की लड़ाई जेडीयू लड़ रही है। आने वाले दिनों में जेडीयू नाम का बिहार में कुछ बचेगा नहीं। कल एक और आप लोग का एक ताती सम्मेलन था, उसमें 200 लोग भी नहीं जुटे, और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से दावा हमारे दलित सम्मेलन में 2 लाख लोग जुटे हैं। मैं कहा ना कि अनुसूचित जाति का 22% जनजाति की आबादी है, उस 22% पर इतराएं ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिस तरह से आदरणीय जीतन राम मांझी जी को आपने बेइज्जत करके मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया था, 25 के चुनाव में यही 22% अनुसूचित जाति के लोग चमार, दुसाध, डोम, धोबी, मुसहर, पासी, खटी, खरवार, ताती, ततवा, पटवा सब मिल करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर इस्तीफा नहीं देते हैं, संन्यास नहीं लेते हैं, तो यही भीम संसद में आने वाले लोग 25 में आपको उखाड़ के फेंक देगा, आपका नामो निशान मिटा देगा। आप लोग कह रहे हैं कि जीतनराम मांझी जी का अपमान किया गया, वो लोग कह रहे हैं कि मांझी जी को हमने तो मुख्यमंत्री बनाकर सम्मान किया दलितों का। ये दलित जान रहा है कि मांझी जी को आपने क्यों बनाया था। मांझी जी देश के राज्य के मुख्यमंत्री जी कई बार अपने मुखारबिंद से बताया है, लेकिन नीतीश कुमार जी आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि आपको कौन बनाया है। थर्ड फ्रंट की थर्ड पार्टी आपकी जनाधार मुट्ठी भर है। आप कभी भी आप 43 MLA लेकर के मुख्यमंत्री कैसे बने हैं, किसके बल पे बने हैं, आपको ये भी जनता के बारे में बताना चाहिए। आप नहीं बताएंगे तो जनता जान रही है, आपकी कलई खुल चुका है। आप दूसरे को बनाने वाले नहीं हैं, दूसरे के किए हुए कार्यों पे आप खुद के राज भोग रहे हैं। कहा जाता है कि माल मलहोरी की मिर्जा खिले होली। दलित समाज अब आपके झांसे में आने वाला नहीं है। आने वाला दिन अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लंबी लकीरें जो विकास का खींच दिया है देश के प्रधानमंत्री जी ने, अब विकास के रास्ते पर देश का प्रदेश का दलित चल रहा है, अनुसूचित जाति पिछड़े समाज के लोग चल रहा है। अब आपके झांसे में बड़े भाई के और भतीजे के चक्कर में बिहार अब पड़ने वाला नहीं है। मंच से जो भी नेता संबोधन करे थे दावा किए कि 24 में नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। ये देश की और प्रदेश की जनता जान रही है कि जितने ये दावा करने वाले लोग हैं सब के सब चार्ज सीटेड हैं, सब घोटालेबाज हैं। जिस तरह से 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, 200 वर्षों तक भारतीय लोगों को गुमराह करके देश की संपदा को लूटा था, उसी तरह 45 साल कांग्रेस एक मुश्त सत्ता में रह करके देशवासियों को लूटने का काम किया, संपदा को लूटने का काम किया। उसी तरह राज्य में क्षेत्रीय पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना बना करके इन लोगों ने राज्य को लूटा है। कहीं माँ का नाम है, कहीं पिता का नाम है, कहीं पुत्र का नाम है, कहीं पुत्री का नाम है। ये सब चार्ज सीटेड लोग हैं। आने वाले दिनों में ये तो न्यायपालिका के आदेशानुसार ये लोग बाहर घूम रहे हैं। ये लोग सब एक बंद कोठरी में चले जाएंगे। ये बिहार को ये लूटेंगे क्या? लूटने की साजिश षड्यंत्र को देश के और प्रदेश के लोग जान चुका है। देश के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब देश चल चुका है। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे जनक राम। अब बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।